Now put next heading, partnership fundamentals. चैप्टर 1। अब देखो सब लोग ध्यान देना, मैंने आपको चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ाया था, और फंडामेंटल के अंदर मैंने जब स्टार्ट किया था पार्टनरशिप, तब मैंने आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन बताया था। और उस डेफिनेशन के अंदर मैं बताया था पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 4 में गिवन है। और सेक्शन नंबर 4 कैसे डिफाइन करता है? यह है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्संस जिनने क्या एग्री किया, टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन हमने पढ़ा था पार्टनरशिप का। और मैंने आपको ये बताया था कि पार्टनरशिप का जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप का डीड। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप का डीड। और अगर डीड नहीं होती है तो प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट के एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आप प्रॉफिट हमेशा इक्वल शेयर होंगे, सैलरी नहीं होगी, रेमुनरेशन नहीं होगा, आईओसी आईओडी नहीं होगा, है ना। वो वाले पॉइंट सबको क्लियर थे। अब वही पैटर्न पे ये स्टार्ट होगा फंडामेंटल, ठीक है ना। अब आ जाओ एक बार, कम टू पेज नंबर। एक बार बुक ओपन करें, कम टू पेज नंबर। पेज नंबर 1.101 पे आओ। कम टू पेज नंबर 1.101। बातें नहीं। पेज नंबर 1.101, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देंगे। पेज नंबर 1.101, क्वेश्चन नंबर 1। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ध्यान देना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब डीड नहीं हो, स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट फॉर। तो एक्ट का रूल बताओ। सैलरी, क्या बताओ सैलरी का क्या रूल होता है? अगर डीड नहीं है, मतलब डीड क्या है? साइलेंट है। तो पहला हमको बोल रहा है सैलरी, बोलो सैलरी का क्या ट्रीटमेंट होगा? सैलरी अलाउ होगी क्या? मतलब डीड नहीं है तो सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होगा? नो सैलरी टू एनी पार्टनर। एग्री करते हो? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो इंटरेस्ट क्या रेट से होगा? प्रॉफिट डिवीजन, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नॉट चार्ज, आईओडी नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, ये वाला एफ पॉइंट बाद में करते हैं। बोलो ये समझ आया है सारा पॉइंट्स? मतलब अपन ने जो डे 1 पे पढ़ा था कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन गिवन है अंडर सेक्शन नंबर 4। डिफाइन कैसे होता है? इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू जिनने क्या एग्री किया, टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान है? अच्छा, पार्टनरशिप को गवर्न करने का जो एक्ट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना, ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब है? जब डीड क्या होगी, मतलब अगर डीड साइलेंट है तो प्रोविजन किसके अप्लाई होंगे? पार्टनरशिप एक्ट के। ये क्लियर है सबको? अच्छा, अब
ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ना हम लोग, मतलब फर्स्ट चैप्टर पूरा गुडविल का चैप्टर था जिसमें प्योर फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर था, है ना। अब ये फंडामेंटल चैप्टर है। ये चैप्टर मतलब थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है, और पूरा पार्टनरशिप का बेस इस फंडामेंटल से बनेगा आपका। अभी अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक कंसेप्ट समझें। एक बार सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लगाएं आप लोग। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हेडिंग लगाओ फटाफट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट हेडिंग लगाओ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नो, अब इस कंसेप्ट को ध्यान समझना। मैंने पॉइंट बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या डिफरेंस है देखो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड चार्ज एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड अप्रोप्रिएशन। देखो, चार्ज का मतलब क्या होता है, वो सारे पेमेंट जिनको करना हमारे लिए कंपल्शन है, और अप्रोप्रिएशन मतलब वो सारे पेमेंट जिनको करना हमारे लिए चॉइस है। मेरी बात फिर समझना। पहला कंसेप्ट इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन। चार्ज वर्ड का मतलब होता है वो सारे पेमेंट जिनको करना हमारे लिए कंपल्शन है, हमको वो पेमेंट करने ही पड़ेंगे, भले ही हम प्रॉफिट कमाएं या नहीं कमाएं। और अप्रोप्रिएशन तभी करने हैं जब हमारे पास क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे। जैसे एग्जांपल समझो, अभी जैसे मान लो मेरे को रेंट देना है, मैंने कहा टीचर्स की सैलरी देनी है। अब है ना, आप एक बात बताओ, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, बताओ ये मेरे को पेमेंट, अगर मान लो प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तब भी देना है कि नहीं देना है। मान लो प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस साल, तो भी ये पेमेंट करने की नहीं करने, करने। क्योंकि मतलब भले ही फर्म लॉस में चली जाए बट रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, अगर कोई लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो वो सारे पेमेंट जो करने हैं भले ही प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए, उसको हम बोलते हैं चार्ज। और वो पेमेंट जो करने हैं जब फर्म सिर्फ प्रॉफिट कमाए तो उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। एग्जांपल समझो, अब मेरे को कहीं घूमने जाना है, अब मैंने कहा मान लो प्रॉफिट नहीं है तो भी मैं घूमने जा रहा हूं, तो अप्रोप्रिएशन होगा वो। अप्रोप्रिएशन हमको तभी करना है जब फर्म के पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर फर्म लॉस में है तो अप्रोप्रिएशन नहीं करोगे। अभी जैसे आप समझो, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। मैंने कहा टीचर की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी और ओनर की सैलरी। अब बताओ कौन सा पेमेंट करना कंपल्सन है। ओनर को सैलरी तभी मिलेगी जब प्रॉफिट होगा। अब अज्यूम करो प्रॉफिट था 50,000 का, प्रॉफिट था 50,000 का। लेट से मैं कहता हूं टीचर की सैलरी 60,000 थी, अभी तक टीचर की सैलरी देना बाकी है, और ओनर अपनी सैलरी एक्सपेक्ट करता है 20,000। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। 50,000 का प्रॉफिट है, अभी तक ये देना बाकी है, ये देना बाकी है। अब आप बोलते हो 50 में एक बार एक काम करो, पहले ओनर की सैलरी दे दो
फिर 30,000 बचा, टीचर से बात करो, एम्प्लॉय से, कि यार देखो प्रॉफिट कितना बचा है, सिर्फ 30, तो तुम्हारी सैलरी 30,000 कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा बताओ, पहले पहले पेमेंट कौन सा करना पड़ेगा? एम्प्लॉय की सैलरी। अब आप बताओ, मैंने कहा प्रॉफिट 50,000 है, मैंने बोला एम्प्लॉय की सैलरी 60,000 रुपए, तो आप बताओ बिजनेस में कितने का लॉस लेके जाओगे आप? आपको ये देना पूरा 60 ही देना पड़ेगा। कितना लॉस बुक करोगे? 10,000। अब आप समझो ओनर को 20,000 रुपए सैलरी देनी है, तो वैसा नहीं करोगे 10,000 लॉस के बाद 20,000 सैलरी देके 30,000 रुपए लॉस में ले आए, ये नहीं होगा। क्योंकि ये वाला पेमेंट तभी करना है जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अभी आज ऐसा समझो, मैंने बोला मान लो मेरे बिजनेस में लेट से इस साल प्रॉफिट हुआ 30,000 का, मेरे को रेंट देना था 10,000, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है मेरे को 40,000, पार्टनर को सैलरी देनी है 10,000। अब है ना, आप मेरे को एक बात बताओ, कौन से पेमेंट ऐसे हैं जिसको करना ही पड़ेगा? अब भले फर्म लॉस में जाए, तो आप बोलोगे सर रेंट और एम्प्लॉय सैलरी, यस और नो? आप बोलोगे रेंट और एम्प्लॉय की सैलरी देनी ही पड़ेगी भले फर्म किस में आ जाए। अच्छा कितना है बताओ? 30 का प्रॉफिट है, ये टोटल पेमेंट 50,000 का, कितने का लॉस हो जाएगा? 20 का लॉस। अब इसका मतलब क्या है, ये इसका नेचर क्या है? चार्ज। और पार्टनर की सैलरी तभी देना है जब फर्म प्रॉफिट हो, ये क्या है? दिस इज नोन एज अप्रोप्रिएशन। अब यहां ये ध्यान रखना, ये वाला पेमेंट हमको तभी करना है जब फर्म किस में होगी? प्रॉफिट में, वरना आपको ये पेमेंट करने की नीड ही नहीं है। मतलब चार्ज का मतलब होता है वो पेमेंट जो फर्म प्रॉफिट में हो नहीं हो, करना ही पड़ेगा। बट अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फर्म किस में होगी, वरना अप्रोप्रिएशन नहीं करना। मेरी बात समझ आई? अब है ना, आप एक बात बताओ, जब भी मैं प्रॉफिट कमाऊं, जब भी मैं अर्न करूंगा, पहले चार्ज होगा या पहले अप्रोप्रिएशन होगा? पहले क्या होगा? पहले होगा चार्ज, फिर किसका नंबर आएगा? अप्रोप्रिएशन। और मान लो चार्ज करने के बाद फर्म लॉस में आ जाए, तो अप्रोप्रिएशन का नंबर आएगा क्या? जरूरत ही नहीं जाने की। मतलब अपन लोग है ना, आपको ध्यान होगा जब अपन लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का, हम लोग ऐसे पढ़ते थे, सबसे पहले बनता था ट्रेडिंग, फिर बनता था, फिर क्या बनती थी, ऐसे ही पढ़ते थे। अब ये था प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो वहां क्या होता है? पहले क्या बना, फिर बनेगा, फिर एक स्टेज और आएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर क्या आएगा? ये सीक्वेंस समझना। हम जब प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग पढ़ते थे तो दिस वाज द सीक्वेंस, ट्रेडिंग से गए पीएनएल, पीएनएल से गए बैलेंस शीट। बट जब हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो ये सीक्वेंस है, ट्रेडिंग से पीएनएल, पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और फिर यहां से किसका नंबर आएगा? अब ये ध्यान रखना, यहां सारे आइटम आएंगे जिनका नेचर क्या है? चार्ज। यहां वो सारे आइटम आएंगे जिनका नेचर क्या है? जैसे एग्जांपल समझते, अभी है ना, मैं ऐसा बोलता हूं वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर, उसका मतलब क्या होता है? चार्ज। और वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू ओनर, उसका नेचर क्या होता है? अब इसको ऐसे समझो, आप देखो, मैंने क्या बताया, वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर, उसका मतलब क्या है? और वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू ओनर, उसका मतलब क्या है?
अब इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो, अज्यूम करो, रेंट। अब बताओ रेंट का नेचर क्या होगा? चार्ज की अप्रोप्रिएशन। चार्ज, क्योंकि अपने को मतलब वो पेमेंट जो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो क्या लाएगा? चार्ज। और वो पेमेंट जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है वो क्या लाएगा? अप्रोप्रिएशन। अब रेंट है, बोलो रेंट की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बताओ। रेंट क्या है बताओ? बोलो, आती है बात समझ में? अब बताओ रेंट का नेचर क्या है? चार्ज की अप्रोप्रिएशन। चार्ज। अच्छा, एक्सपेंस है तो राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे? नेचर चार्ज है इसलिए एंट्री क्या करेंगे? राइट ऑफ की। ये राइट ऑफ एंट्री होगी। ये रेंट की क्रिएट एंट्री है, ये रेंट की, क्यों? नेचर चार्ज है। अच्छा, मान लो इसी तरह पार्टनर को सैलरी दी, आपने एंट्री करी पार्टनर सैलरी टू कैश। अब बताओ पार्टनर मतलब ओनर, ओनर को सैलरी देने का नेचर क्या है? तो उसको राइट ऑफ कैसे करेंगे अपन लोग? ये राइट ऑफ एंट्री। बोलो, आई बात समझ में? तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, वो सारे आइटम जिनका नेचर चार्ज होता है इसका मतलब उनको देना हमको कंपल्शन है, भले ही प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए करना ही पड़ेगा। बट वो सारे आइटम जिनका नेचर अप्रोप्रिएशन है तभी देना है जब प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो देने की नीड नहीं है। तो चार्ज का मतलब क्या हुआ? आपको पेमेंट करना है वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, बट अप्रोप्रिएशन इज टू बी डन ओनली व्हेन यू आर अर्निंग प्रॉफिट। आई बात समझ में? अब जैसे समझो, रिजर्व बनाया। अब रिजर्व अपन लोगों ने 11 में पढ़ा था, प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन मतलब क्या होता है? ऐसा अमाउंट विच इज सेट असाइड फॉर मीटिंग अ फ्यूचर लाइबिलिटी। मैंने मान लो प्रोविजन बनाया टैक्स का, इसका मतलब फ्यूचर में क्या भरना है मेरे को? टैक्स है। तो प्रोविजन का नेचर क्या है? चार्ज। और रिजर्व मतलब मैंने कोई पैसा जमा किया, प्रॉफिट को मैं सब खर्चा कर लिया, मान लो बैंक में एफडी कराई, तो रिजर्व का नेचर क्या है? अब ये ध्यान रखना, अप्रोप्रिएशन है तो हमेशा कहां से होगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। चार्ज है तो हमेशा कहां से होगा? पीएनएल अकाउंट से। आई बात समझ में? फिर से ध्यान देना, चार्ज का मतलब होता है वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर, उनको करना एक कंपल्शन है। अप्रोप्रिएशन मतलब वो सारे पेमेंट विच आर मेड टू इनसाइडर, और तभी करना है जब फर्म प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, तो पहले नोटिंग करते हैं फिर मैं समझाता हूं। लिखो आप लोग, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लिखो आप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस all payment which are to be made whether charge against profit means all payment which are to be made whether firm earns profit or not. फिर लिखो, appropriation means all payment which are to be made only when the firm earns profit. तो चार्ज मतलब क्या हुआ? वो सारे पेमेंट जो करने हैं भले फर्म प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए,
और अप्रोप्रिएशन मतलब तभी जब फर्म प्रॉफिट कमाएगी। फिर लिखो ऑल पेमेंट, ऑल पेमेंट made to outsiders is nature of charge, while all payment made to owners is nature of appropriation। तो देखो चार्ज समझ आया, अप्रोप्रिएशन क्लियर है। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से, वो सारे पेमेंट जो करने हैं भले ही फर्म प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए। और अप्रोप्रिएशन तभी करना है जब फर्म क्या कमाएगी, प्रॉफिट। सारे पेमेंट विच आर मेड टू आउटसाइडर उनका नेचर क्या है, और जो ओनर को किए उनका नेचर क्या है, अप्रोप्रिएशन। अब इसमें लिखना फॉर एग्जाम्पल रेंट, कॉमा इंटरेस्ट ऑन लोन, employee salary, provisions are all example of charge। and फिर लिखो पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, creation of reserve are all example of appropriation। तो ये सारे अप्रोप्रिएशन के एग्जाम्पल हैं और ये सारे चार्ज के एग्जाम्पल हैं। Charge is always from profit and loss account। तो अप्रोप्रिएशन हमेशा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से होगा और चार्ज हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगा। आई बात समझ में? एक बार वापस पढ़ें पूरा इसको। देखो नोटिंग कर लिया सबने, नोटिंग कर लो फटाफट पहले। नोटिंग कर लिया? ठीक है, अब देखो ध्यान देना, चार्ज मतलब वो सारे पेमेंट विच आर टू मेड टू आउटसाइडर, भले फर्म प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए।
बट अप्रोप्रिएशन मतलब वो जो तभी करना है जब फर्म प्रॉफिट कमाएगी। आउटसाइडर को जो भी पेमेंट है उनका नेचर क्या है? चार्ज। ओनर को जो भी पेमेंट है उनका नेचर क्या है? अप्रोप्रिएशन। ये सब एग्जांपल चार्ज के हैं, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ अप्रोप्रिएशन। चार्ज हमेशा कहां से होगा, जबकि अप्रोप्रिएशन कहां से होगा? बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? अब आ जाओ, एक बार बुक ओपन करो। बुक में आप पेज नंबर 1.8 पे आओ। बुक नंबर पेज नंबर 1.8 पे आपको एक थ्योरी गिवन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक तो डिफरेंस दिख रहा है चार्ज और अप्रोप्रिएशन का। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिफरेंस दिख रहा है? ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है ना, ये लिख लो कॉपी में। देखो रेफर पेज 1.8, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। अच्छा अब है ना, देखो इसमें एक दो पॉइंट समझना। जैसे रेंट है, अब रेंट का नेचर क्या है? रेंट का नेचर क्या है? चार्ज की अप्रोप्रिएशन। अब मान लो, जैसे अज्यूम करो, एक एग्जांपल सुनना। मान लो एक प्रॉपर्टी है, इस पे रेंट देना था। सुनना ध्यान से, एक प्रॉपर्टी इस पे रेंट देना है और दो पार्टनर्स है ए और बी। देयर आर टू पार्टनर्स ए और बी और इस पे किराया देना है। और मान लो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बी की प्रॉपर्टी है। बी ने कहा मेरी प्रॉपर्टी है, ये रेंट पे ले लो। होता है ना पार्टनरशिप में, बाहर क्यों रेंट दे, बोले इसी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले लो। अब बताओ उस केस में क्या होगा? समझो मेरी बात। एक तो मान लो मिस्टर एक्स है, ये पार्टनर नहीं, इसका इसको किराया देना, तो ये तो चार्ज हो गया। मैं ये बोल रहा हूं मान लो प्रॉपर्टी बी की है और बी को रेंट देना है। ये प्रॉपर्टी बी की और बी को ही किराया देना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये रेंट किसको जा रहा है? पार्टनर को। अब बताओ ये चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? मतलब समझो, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी दो पार्टनर थे। बी ने कहा मेरी प्रॉपर्टी है, उसी को रेंट पे ले लेते हैं। बोले जो किराया मेरे को ही दे देना। बोले किसी और की प्रॉपर्टी मेरे को ही किराया दे देना। अब बताओ रेंट टू पार्टनर का नेचर चार्ज होगा अप्रोप्रिएशन होगा? बताओ। इसका नेचर चार्ज ही होगा। पेमेंट आप देखो ना, रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा ना, पार्टनर का तो फर्क क्या पड़ रहा है? पार्टनर ने फ्री में थोड़ा दे रहेगी प्रॉपर्टी। पेमेंट सिर्फ पार्टनर को रहा है वो चेक मत करो, आप पेमेंट का नेचर भी देखो। रेंट है तो रेंट का नेचर क्या होगा? हमेशा चार्ज ही होगा। रेंट, रेंट पेबल टू एनीवन इज ऑलवेज इन द नेचर ऑफ चार्ज। उसने रेंट एज अ पार्टनर कैपेसिटी नहीं दिया है, उसने रेंट एज अ लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में दिया है आपको। तो रेंट किसी को भी दो, यहां बच्चे गलती कर देते हैं, रेंट टू पार्टनर उनको लगता है अप्रोप्रिएशन है। नहीं, रेंट पेबल टू एनीवन, भले वो पार्टनर हो भले आउटसाइडर हो, उसका नेचर क्या है? चार्ज ही है। आई बात समझ में? हाँ बट पार्ट डीड में लिखा है तो सैलरी देनी है, बट उसमें वो भी अब आगे पढ़ेंगे अपन। अभी डीड में लिखा है, बट डीड में कैसे लिखा होगा भी आएंगे सारे टॉपिक। अपन ने जितने टॉपिक पढ़े ना, आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सारे टॉपिक बहुत डिटेल में वन बाय वन आएंगे अभी। ये डिफरेंस सबको क्लियर है? इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना। अब लगाओ फर्स्ट हेडिंग,
अब कंसेप्ट में पहली हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, डिफरेंस लिखने नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना, रीड कर लेना। डिफरेंस सिर्फ रीड कर लेना, बुक से है ना, लिखने की नीड नहीं है उसको। नाउ फर्स्ट हेडिंग लगाओ इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो सब लोग सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। सब लोग इधर ध्यान देंगे। मान लो एक बैलेंस शीट बनाई, इधर लाइबिलिटी है, इधर असेट्स है। कैपिटल लिखा है ए का 5 लाख, बी का 3 लाख। एज लोन 1 लाख। आप ध्यान से समझना इन सारे पॉइंट्स को, है ना। ऐसे बैलेंस शीट है, ए का कैपिटल 5 लाख, बी का 3 लाख, ए का लोन 1 लाख, बैंक का लोन 50,000, ये लिखा है। अब है ना, एक बात बताओ, आप सिर्फ इस बैलेंस शीट को अगर देखते हैं आप लोग, तो मेरे को एक बात बताओ, इस बैलेंस शीट में ये फर्म का, ये पार्टनर्स का कैपिटल है, ये मतलब एक तरह से उनका ओनर्स पैसा है। बैंक से लोन लिया, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। अब ये क्या है बताओ, ये कहलाएगा पार्टनर का लोन। मतलब पार्टनर ने कैपिटल के अलावा, पार्टनर ने कैपिटल तो लगाया ही है, कैपिटल के अलावा बिजनेस में कुछ लोन भी दे दिया है। कैपिटल के अलावा बिजनेस में कुछ लोन दिया है। कैपिटल तो इन्वेस्ट किया ही है, बट कैपिटल के अलावा उसने लोन और दे दिया। अब फर्म को पैसों की जरूरत थी, तो ए ने बोला एक काम करता हूं, मैं बिजनेस में कैपिटल नहीं, मैं क्या दे देता हूं, लोन। अब ए ने पहले ही बी को क्लियर कर दिया, देखो ये जो लोन दे रहा हूं ना मैं, ये लोन का ट्रीटमेंट बिल्कुल बैंक के लोन की तरह करना। जैसे बैंक को ब्याज हर महीने देते हो, मेरे को भी हर महीने ब्याज देना। अगर कल से फर्म बंद हो जाए तो बैंक अपना पैसा छोड़ेगा क्या? नहीं। तो उसी तरह इस लोन का ट्रीटमेंट करना। मतलब ए ने बिल्कुल क्लियर ये बोल दिया कि ये जो लोन है इसका ट्रीटमेंट उसी तरह करना जिस तरह बैंक लोन को ट्रीट कर रहे हो। बोले इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप है ना एक चीज समझ लो कि अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, सुनना ध्यान से, अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं ये जो लोन है, अब सुनना, ये जो लोन है, अब है ना ये जो लोन है इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल किस तरह होगा? अच्छा बताओ, प्रॉफिट नहीं होगा तो बैंक को लोन पे इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है? देना है। उसी तरह मैं पार्टनर्स कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं बात कर रहा हूं अगर कोई पार्टनर ने कैपिटल के अलावा फर्म को लोन दिया तो दैट लोन विल बी ट्रीटेड ऑन द सेम मैनर एज बैंक लोन। ये अलग है और ये अलग है, सिर्फ नाम सेम है। अब यहां पर ये क्या है, एक तो क्या चीज है और एक क्या है, पार्टनर का। ये जो पार्टनर का लोन है ना, ये फर्म की क्या है, लाइबिलिटी तो ये भी है, बट ये एक तरह से कौन सी लाइबिलिटी है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह। तो अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट अगर लोन बैंक को देना है, मतलब पार्टनर का लोन या बैंक का लोन, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। अच्छा बताओ, बैंक को इंटरेस्ट देना लोन पे चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन? बैंक को इंटरेस्ट देना है लोन पे, चार्ज है। तो आप बताओ, इंटरेस्ट अगर हमको पार्टनर को लोन पे देना है तो उसका भी नेचर क्या है, चार्ज।
तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर ऑन लोन, उसका नेचर क्या है? चार्ज। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखो एक बार आप। चलो इसको फिर नेक्स्ट क्लास से करते हैं कंटिन्यू।